Hi, my name is Dalbir, guest faculty of Government Polytechnic, Badaयूं. I teach Suspension Polymerization. पॉलीमराइजेशन टॉपिक चल रहा था आईपीपीटी में, उसमें मैं सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन करा चुका हूँ, एडिशन पॉलीमराइजेशन करा चुका हूँ और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करा चुका हूँ। उसमें नेक्स्ट टॉपिक सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज़ द सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, क्या होता है? इसमें चेन तो बनती है लेकिन सस्पेंशन होता है किसका? मोनोमर का सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो इसमें सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन इज़ अ हेट्रोजीनियस रेडियल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। जो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन है वो हेट्रोजीनियस रेडियल पॉलीमराइजेशन होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? विषमांगी विष बोलते हैं, विषमांगी विषमांगी रेडियल पॉलीमराइजेशन, राइट। इसमें ये आपका रिएक्शन वेसल्स है, ये इनिशिएटर्स हैं, ये इसमें मोनोमर्स यूज करे गए हैं। ये आपका H2O है, ये जो जल है ये एजिटेटर का वर्क करता है। ठीक है, ये इसमें मोटर लगी हुई है जिससे एजिटेटर मूव करता है। रिएक्शन वेसल में इनिशिएटर्स, मोनोमर और H2O आपस में विद द हेल्प ऑफ द एजिटर की हेल्प से आपस में मिक्स किए जाते हैं। इन सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में इन सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में वाटर हो गया इनसॉल्युबल। जो मोनोमर होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में आपस में मिलता नहीं है। द इनिशिएटर्स एंड ए चेन ट्रांसफर एजेंट या स्टेबलाइजर आर मिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ एजिटेटर की सहायता से आपस में हम क्या करते हैं? उसे मिक्स करते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिकली इसमें आगे देखते हैं। द इनिशिएटर्स is soluble in the मोनोमर में क्या होता है? जो आपका इनिशिएटर होता है वो तो सॉल्युबल होता है किसमें? मोनोमर में। एंड वो था जो आपने उसमें मोनोमर मिलाया, एंड बोथ आर immiscible विथ वाटर। जो आपने उसमें मोनोमर मिलाया है और ट्रांसफ़र रिएजेंट मिलाया है वो इनसॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। इमिसिबल होता है, दैट मीन इनसॉल्युबल होता है, राइट। लेकिन जो इनिशिएटर्स होता है वो मोनोमर से सॉल्युबल हो जाता है उसमें। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है द immiscible liquid are converted into suspension of micro droplet। जो आपका इमिसिबल लिक्विड्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इन यानी सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ डायामीटर, जिनका डाया कितना होता है? 10⁻⁻² सेंटीमीटर। इतना डाया होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सस्पेंशन हो जाते हैं। क्या? आपका मोनोमर होता है और इनिशिएटर्स होते हैं, ये तो इमिसिबल होते हैं उसमें, और ये आपके इमिसिबल दैट मीन इंसॉल्युबल होते हैं। तो दैट इसके बाद आप देखेंगे द पॉलीमर, ये पॉइंट्स बना के लिखा रहा हूँ पूरी इसकी थ्योरी। द पॉलीमर is obtained in the form of small beads। जो आपका पॉलीमर है वो जब एजिटेटर को घुमाते हैं तो ये क्या करता है? ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाता है,
ये इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाता है बीड के रूप में, इसके बीड के रूप में आ जाता है ऊपर की तरफ, इसे बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर ऊपर की तरफ आ जाता है। तो स्मॉल बीड्स के रूप में, स्मॉल बीड्स विच कैन बी ईजली कलेक्ट, इसको ईजिली कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जब एजिटेटर घूमता है तो ये ऊपर आ जाता है और इसको आसानी से बाहर निकाल लेते हैं, ईजिली कलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा सॉल्वेंट रिमूव्ड, सॉल्वेंट को रिमूव कर दिया जाता है, सॉल्वेंट इज रिमूव्ड एंड द पॉलीमर obtained are प्योर, और जो आपका पॉलीमर है वो कैसा मिल जाता है, प्योर मिल जाता है, राइट। तो इस तरह से पॉलीमर को हम अचीव कर लेते हैं, ऊपर की तरफ को आ जाता है। लेकिन जब हम इसके पॉइंट्स देखेंगे तो क्या होता है कि इसका 100% कन्वर्जन हो जाता है। कितना हो जाता है, जो मोनोमर है 100% कन्वर्जन ऑफ मोनोमर इनटू प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें 100% कन्वर्ट हो जाता है किसी भी मोनोमर का, राइट। नाउ sometimes the polymer obtained are soluble, जो आपका पॉलीमर होता है वो खुद के अपने आप के मोनोमर्स में सॉल्युबल होता है, soluble in their, sometimes polymer obtained soluble in their बॉन्ड मोनोमर, जो उसके खुद के मोनोमर्स होते हैं उसमें ये क्या होता है, सॉल्युबल्स होता है। रिजल्टिंग, ये क्या देता, रिजल्ट इन दी लाइक जेली फॉर्म, जेली लाइक फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, जब खुद के पॉलीमर के साथ में मोनोमर के साथ में रिएक्शन कर जाता, यानी कि मिल जाता है, तो ये जेली टाइप फॉर्मेशन बना देता है। कैसा, जेली तो आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी कि एक प्रकार से गाढ़ी होती है बहुत ज़्यादा, तो वो जेली फॉर्मेशन बोला जाता है। तो दैट इज़ द ओवरकम, इस चीज़ को कम करने के लिए, इस जेली फॉर्मेशन को कम करने के लिए, दिस इज़ ओवरकम बाय एडिंग, इस जेली फॉर्मेशन को कम करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, स्टेबलाइज़र मिलाते हैं। स्टेबलाइज़र हम इसमें ऐड करते हैं। स्टेबलाइज़र के रूप में इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, जिलेटिन यूज़ कर सकते हैं, और पॉलीविनाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, और मिथाइल सेलुलोज यूज़ कर सकते हैं, सेलुलोज, राइट। दे आर द स्टेबलाइज़र विच इज़ द यूज फॉर स्टेबलाइजिंग द पॉलीमर। पॉलीमर स्टेबलाइज हो जाता है इससे, और जेली फॉर्मेशन रुक जाता है इससे। क्या होता है, जेली फॉर्मेशन रुक जाता है। तो अब इस सेपरेशन कैसे करते हैं, सेपरेशन ऑफ पॉलीमर विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, अरे भाई, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, उसको अलग कर लेते हैं पॉलीमर को। अब नेक्स्ट देखते हैं, नाउ वी डिस्कस अबाउट दी
पॉलीमराइजेशन, सेपरेशन हो गया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नाउ वी अचीव the polymer which is pure and stable. This polymer is granular formation। जो आपका पॉलीमर है वो कैसा फॉर्मेशन होता है? ग्रैनुलर फॉर्मेशन होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड व्हाट इज द यूजेस एंड डेली लाइफ यूजेस सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, राइट। तो इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ, सबसे पहला एडवांटेज इसका ये होता है कि वाटर इज ए गुड मीडियम फॉर हीट डिसिपेशन के लिए वाटर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो वाटर इज़ अ गुड मीडियम फॉर हीट डिसिपेशन, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। सो देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र, प्रॉब्लम। तो ये एक ऐसा पॉलीमराइजेशन है जिसमें हीट ट्रांसफ़र की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा इसमें पॉइंट देखते हैं, द पॉलीमर ऑब्टेन्ड इज इन द ग्रानुलर फॉर्म। जो आपका पॉलीमर है वो ग्रैनुलर फॉर्मेशन में होता है। ग्रैनुलर जानते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में। विच कैन बी ईजली आइसोलेटेड, जिसको ईजिली आइसोलेटेड कर सकते हैं, ईजिली सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन? सबसे इसका देखते हैं, the monomer used in this polymerization is insoluble in वाटर। जो आपका मोनोमर होता है वो आपका इनसॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है, द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजर is depend on aqueous solution। स्टेबलाइजर की मात्रा को हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? स्टेबलाइजर अमाउंट इंक्रीज, तो ये आपका क्या बन जाएगा? इमल्सन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इमल्सन पॉलीमराइजेशन। अगर
आप इसकी मात्रा सफिशिएंट अमाउंट में रखते हैं, सूटेबल अमाउंट, तो ये आपका सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन बन जाता है, राइट। इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन या फिर इसके यूज़ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है इसका पॉलीस्टेरीन, पॉलीस्टेरीन वीड कॉमा स्टेरीन, पॉलीस्टेरीन बीड used in the preparation of polystyrene, preparation of ion exchange resin, polystyrene bead used in preparation of ion exchange resin। सेकेंड होता है जो आयन एक्सचेंज रेजिन बनाते हैं उसमें पॉलीस्टायरीन बीड्स का यूज होता है। पॉलीस्टायरीन बीड्स विद द हेल्प ऑफ सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन की वजह से हम बनाते हैं, राइट। सेकेंड होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा PTFE, दैट पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन यूज्ड एज नॉन स्टिक, जो नॉन स्टिक की जो कढ़ाई वगैरह आती हैं, कोटिंग, उसकी जो कोटिंग की जाती है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की होती है। को बनाने में भी सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन का प्रयोग होता है, राइट। तो इस प्रकार से हमारा सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन ख़त्म होता है। और ये सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको मैं बल्क पॉलीमराइजेशन, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, इमल्सन पॉलीमराइजेशन, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन सभी टॉपिक कराऊंगा, लेकिन सभी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलीमराइजेशन होता है वो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम जो जितने भी पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे तो सस्पेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो भी हम प्रोडक्ट अचीव कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सस्पेंशन एक प्रकार से हेट्रोजीनियस रेडिकल, एक प्रकार देख लेता हूँ जल्दी। हम क्या करते हैं, जो मोनोमर हैं, इनिटिएटर्स हैं और आपके H2O, इसमें एजिटेटर को घुमाते हैं रिएक्शन वेसल में, तो ये पॉलीमर क्या करते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, एक प्रकार से जेली फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब इनको ईजिली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन की सहायता से हम इसको ईजिली बाहर निकाल लेते हैं। अब जब इनको ईजिली बाहर निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, अब इन जो पॉलीमर्स को क्या हो जाते हैं, ग्रैनुलर फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, इसका जो भी वाटर होगा इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर इसको ग्रैनुलर फॉर्म में हमें मिल जाएगा एज ए क्रिस्टलर, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिल जाएगा। और इसको जहाँ पर भी यूज़ करना चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कहाँ यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टिक कोटिंग में यूज़ भी करते हैं, और जो आयन एक्सचेंज रेजिन बनाते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि एजिटेटर का क्या रोल होता है और इनिटिएटर का क्या रोल होता है, इनिटिएटर्स और स्टेबलाइज़र काम क्या होता है। स्टेबलाइज़र के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टेबलाइज़र एक प्रकार से इस तरह से फॉर्मेशन में होता है। तो ये तो होता है हाइड्रोफिलिक हेड, ये होता है हाइड्रोफोबिक
टेल। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से किस प्रकार से पॉलीमर बनता है, इस तरह से मैं आपको यहाँ पर डायग्राम की सहायता से बता देता हूँ कि आपका जो भी वेसल होगा, रिएक्शन वेसल, उसमें इस तरह से ये इनिशिएटर्स होते हैं, वो इस तरह से एक मिसल जिसे बोलते हैं, एक गोलाकार आकृति में इस तरह से हो जाते हैं, इसे बोलते हैं मिसेल्स। अब इसके बीच में एक इस प्रकार से एक चेन बन जाती है पॉलीमर की, इसे बोलते हैं पॉलीमर चेन, राइट। और ये क्या होता है, ये ऊपर आ जाते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिल्ट्रेशन। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। और इसमें जो मोनोमर का कन्वर्जन है पूरा 100% होता है। कितना होता है? पूरा 100% कन्वर्जन होता है। 100% कन्वर्जन ऑफ मोनोमर इनटू प्रोडक्ट में, राइट। इसके एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। आई थिंक आप लोगों के लिए पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। इफ़ एनी प्रॉब्लम तो यू डिस्कस या कमेंट्स नाउ। अब कोई भी दिक्कत आए आपको, आप पूछ सकते हो कमेंट्स करके, राइट। थैंक्स।